यह भी सवाल उठता है कि अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप और चीन इस युद्ध को क्यों भड़का रहे हैं। गलती करते हैं कि युद्ध के कुछ और कारण हैं, राजनीतिक कारण हैं, धार्मिक कारण हैं, सामाजिक कारण, युद्ध के कोई और कारण नहीं है। सारी दुनिया में युद्ध का एक ही कारण है और युद्ध का कारण है केवल माल। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे रूस और यूक्रेन के युद्ध के बारे में। रूस और यूक्रेन का युद्ध एक भू राजनीतिक टकराव है या एक सोची समझी आर्थिक साजिश? क्या दुनिया के ताकतवर देश यूक्रेन के प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा जमाने के लिए इस युद्ध को भड़का रहे हैं? यूक्रेन एक ऐसा देश है जो दुनिया के सबसे बड़े लिथियम, टाइटेनियम और अन्य दुर्लभ खनिज संसाधनों का भंडार है। अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ और चीन, ये सभी देश यूक्रेन के इन्हीं संसाधनों पर नजर टिकाए बैठे हैं। यूक्रेन की खदानों में मौजूद यूरेनियम, कोयला और प्राकृतिक गैस इसे एक आर्थिक शक्ति बना सकता था, लेकिन दुनिया के लोगों की नजर इसमें लग गई। लेकिन क्या पश्चिमी देश इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं या वे यूक्रेन को एक बिना हथियारों के युद्ध क्षेत्र को बनाकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? दूसरी बात यह आती है कि इस युद्ध में बलि कौन चढ़ रहा है? मासूमों की बलि चढ़ाई जा रही है। यह युद्ध का सबसे बड़ा नकारात्मक पक्ष है। अगर शक्तिशाली लोग लड़ रहे हैं तो वो अपनी सेना और खुद लड़ें, लेकिन जिन लोगों का इन युद्धों से कोई वास्ता ही नहीं है, हमेशा उन्हीं को बलि क्यों बनाई जाती है? इस युद्ध में सबसे ज्यादा कौन मर रहा है, सैनिक या सिविलियन? तो आपका उत्तर होगा निर्दोष बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग। हजारों बच्चे मारे जा चुके हैं, लाखों लोग बेघर हो गए हैं, स्त्रियां बेवाह हो गई हैं, लाचार और वृद्ध लोग गलियों में मारे मारे घूम रहे हैं। कोई उनकी रोटी, कोई उनकी दवाई की खोज खबर लेने वाला नहीं है। लेकिन दुनिया के ताकतवर देश चुपचाप बैठे इस तमाशे को देख रहे हैं, क्योंकि उसकी असली लड़ाई खनिजों के संसाधन पर कब्जेदारी को लेकर है। यह भी सवाल उठता है कि अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप और चीन इस युद्ध को क्यों भड़का रहे हैं। अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका इस युद्ध में हथियार सप्लाई कर रहा है और उसकी डिफेंस इंडस्ट्री रातों रात मालामाल हो रही है। और अगर ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन की बात करें तो ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन रूस पर प्रतिबंध लगाकर उसे कमजोर करने की फिराक में है, ताकि यूरोप के ऊर्जा और व्यापार पर उसका नियंत्रण बना रहे। इसी तरह अगर मैं चीन की बात करूं तो चीन इस समय रूस का साथ देकर अपनी आर्थिक और सामरिक स्थिति को मजबूत कर रहा है। पर यह सारा खेल तो यूक्रेन के प्राकृतिक संसाधनों को लेकर चल रहा है। यूक्रेन के प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जेदारी की लड़ाई को लेकर है। इस युद्ध का भविष्य क्या होगा? क्या यह युद्ध कभी खत्म होगा? और अगर होगा तो जीत किसकी होगी? दोस्तों, युद्ध में कोई विजेता नहीं होता, केवल मानवता हारती है। अगर पश्चिमी देश जीतते हैं तो यूक्रेन के खनिज संपदा उनके हाथ में चली जाएगी। अगर रूस जीतता है तो यह क्षेत्रीय शक्ति को और बढ़ा लेगा, लेकिन तब भी विनाश के अलावा उसे कुछ भी हासिल नहीं होगा। उसे चारों तरफ निर्जन बस्तियां प्राप्त होंगी, उसे चारों तरफ मरे हुए कंकाल मिलेंगे। इसका असली हल क्या हो सकता है? शांति वार्ता। शांति वार्ता के द्वारा इस मामले को हल किया जा सकता था, लेकिन दुनिया के ताकतवर लोग अपने रसूख को कायम रखने के लिए केवल और केवल मानवता की बलि चढ़ा रहे हैं। अभी अगर बेशकीमती खजाने की बात करूं तो यूक्रेन में बहुत सारे रेयर अर्थ मिनरल्स पाए जाते हैं, जिनमें हम लोग अगर नियोडीमियम की बात करें तो नियोडीमियम ईवी बैटरी और विंड टरबाइन में प्रयुक्त होता है। इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण खनिज है वो है लिथियम, जिससे आप सभी वाकिफ हैं। लिथियम का इस्तेमाल ईवी बैटरीज में होता है। फिर इसके बाद एक और महत्वपूर्ण धातु है, वो है टाइटेनियम। टाइटेनियम का इस्तेमाल एरोस्पेस में होता है, एयरक्राफ्ट्स वगैरह बनाए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत हल्की होने के साथ साथ मजबूती में बेमिसाल होती है। इसी तरह से ग्रेफाइट है, यूरेनियम है, गैलियम है और नियॉन गैस है। तो गैलियम वगैरह का इस्तेमाल आप एलईडी और सेमीकंडक्टर्स में करते हैं। यूरेनियम का इस्तेमाल आप परमाणु ऊर्जा के लिए करते हैं और दूसरे बहुत सारे उपयोग हैं यूरेनियम के। ग्रेफाइट का इस्तेमाल आप परमाणु रिएक्टर में करते हैं और नियॉन गैस का तो इस्तेमाल पूरा अमेरिका अपने सेमीकंडक्टर चिप उद्योग में करता है। यूक्रेन में 5 लाख टन लिथियम होने का दावा किया जाता है। 5 लाख टन लिथियम मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ी मात्रा है। इसके अलावा यूक्रेन में दुनिया के सारे टाइटेनियम उत्पादन का 7% अकेला उत्पादन यूक्रेन में होता है। तो आप ये समझिए कि दुनिया के 17 रेयर अर्थ मिनरल्स की खान यूक्रेन में है। इसलिए दुनिया की सारी ताकतें यहां पर तांडव कर रही हैं। कीमती माल की कीमत लगभग 14.8 ट्रिलियन डॉलर की आंकी जाती है। 14.8 ट्रिलियन डॉलर, यह अनुमान है इस कीमती संसाधनों का, इन कीमती
खनिजों का। और एक आंकड़े के अनुसार जो 34 महत्वपूर्ण खनिज हैं, उन 34 महत्वपूर्ण खनिजों में से 22 खनिज यहां पाए जाते हैं कि लगभग यूक्रेन की 40% खनिज संपदा पर आज भी रूस का नियंत्रण है। आज भी रूस के कब्जे में वो क्षेत्र हैं जहां पर ये महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं। फिर चाहे उसमें लुहांस्क हो, दोनेत्स्क हो, जपोरिजिया हो, नियोपेट्रोवस्क हो, विरोधी प्राव हो और पुल्लावा या खार्किव हो, इन सभी जगह रूस ने अपना कब्जा कायम रखा हुआ है। इसके अलावा और भी बहुत सारी अलौह धातुएं पाई जाती हैं, जिसमें फेरो अलाय हैं, जिरकोनियम है और भी तमाम चीजें यूक्रेन में मिलती हैं। तो दोस्तों, यूक्रेन अपने आप में खनिज का भंडार है। अमेरिका ने पहले यूक्रेन को रूस के खिलाफ उकसाया और उकसा के उसे पहले एक बड़े विशालकाय देश से पंगा लेने के लिए मजबूर किया। जब यूक्रेन ने पंगा ले लिया, फिर यूक्रेन को उसने सप्लाई की, अपने हथियारों की, दवाई की, दारू की, ये सारी सप्लाई देके उसने फायदा कमाया यूक्रेन से। अब जब यूक्रेन और रूस के बीच की बात अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बहुत विकराल हो गई, तो अमेरिका ने यूक्रेन पर दबाव बनाया कि वो शांति वार्ता के लिए सरेंडर करे। अभी आपने देखा होगा, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में एक बार हॉट टॉक हुई और सारी दुनिया की मीडिया ने उसे खूब चटखारे लेके छापा। तो अमेरिका ने अभी एक यूक्रेन से समझौता साइन किया है और अमेरिका यूक्रेन समझौते के द्वारा अमेरिका ने यूक्रेन के 50% महत्वपूर्ण खनिजों तक अपनी पहुंच का प्रस्ताव रखा है, क्योंकि ट्रंप चाहते हैं कि लगभग $500 बिलियन की खनिज की जो खपत है वो अमेरिका करे। इसके अलावा खनिज संसाधनों पर यूरोप की भी निगाहें हैं, यूरोप भी बहुत बेचैन है। ब्रिटेन की नजर यूक्रेन के विशाल खनिज संपदा पर है, क्योंकि जनवरी में यूक्रेन के साथ 100 सालों की साझेदारी अभी ब्रिटेन ने की है। इसी तरह से सब लोग अपना अपना धंधा पानी चलाने के लिए बेचैन है, क्योंकि सबसे ज्यादा माल इस समय यूक्रेन की धरती के नीचे छुपा हुआ है। या मैं यूं कहूं कि सबसे ज्यादा इस समय लोगों को यूक्रेन में दबे हुए खनिजों की आवश्यकता है, क्योंकि जो खनिज यूक्रेन के पास हैं वो दुनिया के बहुत कीमती खनिज हैं। और यही सारी लड़ाई इस युद्ध का कारण है। कभी कभी हम लोग युद्ध को समझने में गलती करते हैं कि युद्ध के कुछ और कारण है, राजनीतिक कारण है, धार्मिक कारण है, सामाजिक कारण है। युद्ध के कोई और कारण नहीं है। सारी दुनिया में युद्ध का एक ही कारण है, और युद्ध का कारण है केवल माल। माल का मतलब हो गया इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब हो गया वो खनिज संपदा संसाधन जिनको बेचकर धन, पैसा, रुपया कमाया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।